नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है मधुमेह और हृदय रोग नियंत्रण एवं बचाव। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। और अगर हम बात करें वर्तमान आधुनिक जीवन शैली की, तो हम देख रहे हैं कि मधुमेह और दिल के मरीजों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और कुल मौतों में से गैर संचारी रोगों के कारण मरने वालों का अनुपात 42% है और शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में मर्ज और मृत्यु की दर में वृद्धि होती जा रही है और ये दोनों बीमारियां जन समुदाय के लिए काफ़ी गंभीर और खर्चीली भी हैं। इसलिए इन विषयों पर हमें जानकारी होना बेहद ज़रूरी है और जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए कागज़ और कलम उठाइए, जल्दी से फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, तीसरा नंबर 0522-4076-802 और टोल फ्री नंबर 1800-180-5233। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर A.B. सिंह। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप उप महाप्रबंधक गैर संचारी रोग हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल आए या कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, तो आप लोग एक एक करके डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं हम आज का अपना ये कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, ये हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो आज का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो हृदय रोग होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, हृदय रोग कई तरीके के होते हैं जी। उसमें अगर हम ये देखें कि हृदय रोग में जो मेन लक्षण आते हैं वो आते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, या सीढ़ी चढ़ने पर उसको सांस फूले, या कोई चलने पे या मेहनत काम करने पे उसके दर्द हो, या एक हम कहते हैं इसको कि हम लोग हृदय आघात कहते हैं, हार्ट अटैक। उसमें जब अचानक बहुत तेज दर्द हो, सीने में सांस फूलने लगे, ये लक्षण है हृदय रोग के। अच्छा, तो यानी कि अगर इस तरह के लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। जी, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत किसी चिकित्सक से संपर्क करके इसका उपचार कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स भी आए हैं, वो भी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हर्षिता जी, आप आई हैं, बताइए आपका क्या सवाल है? हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हृदय रोग है ये किन किन कारणों से होता है? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। देखिए, हृदय रोग जो कारण हमारे हैं, एक तो आपने बताया पहले हमारे जीवन शैली में परिवर्तन जो है, उसमें मुख्य रूप से हमारे खान पान में ज़्यादा तला भुना, बाजार का खाना खाना, हाई कैलोरी का खाना, फास्ट फूड का खाना, साथ ही तंबाकू का सेवन एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है हृदय रोग का। तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे वो चबाने वाला हो या सिगरेट हो या खाने वाला हो, शराब का सेवन, और साथ ही साथ हमारी जो जीवनचर्या है बिल्कुल आरामदायक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, कि कोई जरा सा भी वॉक नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, ये मुख्य कारक हैं हृदय रोग होने के। यानी कि आराम तलब अगर जिंदगी जी रहे हैं तो ये समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। बिल्कुल। मेघना जी, आपका क्या सवाल है? नमस्ते डॉक्टर साहब। आजकल हम देखते हैं कि हर एक दूसरा इंसान जो है वो हृदय रोग से ग्रसित होता है। तो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे क्या उपचार कर सकते हैं जिनसे हम इन छोटे छोटे जो रोग होते हैं उनसे हम बच सकें? देखिए, जो रोग से बचाव हमारा है वो मुख्यतः छुपा उन्हीं में जो उनके कारक हैं, जो मैंने आपको बताया शुरू में ही। तो एक तो हमारा खान पान बहुत सही होना चाहिए, जिसे मुख्यतः हम घर का बना हुआ खाना, हरी सब्जियां और बाज़ार का खाना हम कम खाएं। नमक का सेवन सीमित रूप में करें, क्योंकि नमक एक बड़ा कारण है हृदय रोग का। साथ ही साथ तंबाकू का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, और हफ्ते में 5 दिन कम से कम आधा घंटा हमको
वॉक करनी है, या हम योग भी कर सकते हैं, या एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। जितना हम अपने शरीर में जीवनचर्या ठीक रखेंगे और शरीर को थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो हम इन सारे रोगों से बच सकते हैं। यही मुख्य है चीज़ें जिनसे कि हम इन रोगों से बच सकते हैं, हृदय रोगों से। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो भी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। गौतम जी हैं राजस्थान से। हेलो। हेलो गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं क्या है कि खाना खाने के बाद में हृदय में बहुत दर्द होता है। हार्ट में, दिल में दर्द होता है खाना खाने के बाद। मैम। आपकी उम्र कितनी है? ये उम्र है मैम करीबन 20 साल। 20 साल। डॉक्टर साहब बताइए, ये तो बहुत यंग है, खाना खाने के बाद इनके दिल में दर्द होता है। देखिए, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप किसी चिकित्सक से अपना संपर्क करके अपनी सारी जांच वगैरह करा लें। लेकिन जो आपने लक्षण बताया खाना खाने के बाद दर्द होता है, वो दर्द शायद आपके आमाशय में होता होगा, जो आपको महसूस होता होगा कि हमारे सीने में हो रहा है। लेकिन तब भी आप इसमें बिल्कुल लापरवाही ना करें, जरूर किसी चिकित्सक को दिखा के अपनी सारी जांच वगैरह करा लें, ताकि अगर कोई बीमारी अंदर आपके हो तो वो पता चल जाए, उसका उपचार हो सके। गौतम जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ और हृदय रोगों के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर AB सिंह। डॉक्टर साहब, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को ये चाहता है कोई शख्स कि भाई उसे हार्ट प्रॉब्लम्स ना हो इन फ्यूचर में, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। जो जीवनचर्या है उसको ठीक रखना है, खान पान में ध्यान देना है। साथ ही एक चीज़ बहुत विशेष ध्यान उसको रखनी है, अगर उसकी व्यक्ति की उम्र 30 साल से ऊपर है जी, तो उनको प्रतिवर्ष अपने मधुमेह की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहना चाहिए, ताकि ससमय पता चल जाए अगर कभी भी कोई बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं और उसका फिर उस तरीके से निदान किया जा सके। जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हमें आपसे गुजारिश करना पड़ रही है कि आप अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दीजिए। देखिए, आप हमारी आवाज़ तब तक नहीं सुन पाएंगे जब तक आप अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम नहीं करेंगे। जी, जल्दी से सवाल पूछिए, वक्त कम है हमारे पास। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा LVEF 30% है। मेरे लिए कोई दवा है कि नहीं है? मेरी उम्र 80 साल है। 80 साल है। आपका शुभ नाम? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। डॉक्टर साहब क्या बताइए। 30% बताएं? हेलो हाँ जी, आप लाइन पे हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, इनको प्रॉब्लम ये है कि 80% ब्लॉकेज है इनका हार्ट में। ब्लॉकेज नहीं है। हाँ, फिर क्या? वाल्व जो है काम कर रहा है, 30% काम कर रहा है। 30। ओके डॉक्टर साहब, जो हार्ट का वेल्व है वो सिर्फ 30% काम कर रहा है, तो क्या इसके लिए कुछ उपचार है इनके लिए? देखिए, अगर आपका वॉल्व काम नहीं कर रहा है तो उसका उपचार यही कि आपको वॉल्व रिप्लेसमेंट कराने के लिए किसी संस्था में जहां पर कार्डियक सर्जन उपलब्ध हों उनसे संपर्क करें, और वॉल्व अगर रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा या उसी से आगे आपका कार्य चल सकता है, जी। ये कोई हार्ट का जो सर्जन होगा वो आपको बेहतर बता पाएगा। लेकिन उसका एक निदान ये है कि आपका हार्ट में वॉल्व का रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभिजीत जी, आप आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में, आपका क्या सवाल है? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो वो गैर संचारी रोग होते हैं, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं? देखिए, गैर संचारी रोग का अर्थ ये है कि ये ऐसे रोग हैं जो किसी एक व्यक्ति से या किसी पशु से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच सकते हैं। ये हम लोगों के खुद ही बनाए हुए अपने रोग हैं, ये दूसरे में फैलते नहीं हैं। इसमें मुख्यतः हमारे जो रोग हैं, हमारा मधुमेह हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हमारे कैंसर्स हो गए, कॉमन कैंसर्स, खास करके हमारे इस समय मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, महिलाओं में सर्विक्स का कैंसर, ये मुख्यतः हैं इसमें। और एक साथ ही आपने सुना होगा स्ट्रोक का, जिसको मस्तिष्क आघात कहते हैं। ये मुख्यतः बीमारियां हैं गैर संचारी रोग की। GK दास जी, आपका क्या सवाल है? नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं विकास नगर से आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, ये आजकल मधुमेह रोग बहुत हो रहा, मधुमेह रोग का क्या क्या लक्षण है? देखिए, मधुमेह को जो हम कहते हैं वो ये कहते हैं कि शरीर में एक तरीके का घुन है, इसको कहते हैं साइलेंट किलर है। इसका मुख्यतः लक्षण शुरू में कोई नहीं आता है। इसके लक्षण तभी उत्पन्न होते हैं जब ये ज़्यादा आगे चल के डेवलप हो गए, कोई अन्य रोग उत्पन्न कर देती है। तो एक दो लक्षण इसके हैं कि रात में बार बार पेशाब आना,
या बहुत ज़्यादा प्यास लगना या भूख बहुत ज़्यादा लगना, ये 3 लक्षण हैं। लेकिन मुख्यतः इसके लक्षण सारे तब आते जब ये बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है। इसीलिए मैंने कहा किसी को अगर 30 साल के ऊपर है तो लक्षण का इंतजार ना करे, वो प्रतिवर्ष अपना मधुमेह का जांच अवश्य कराए ताकि उसको समय पता चल सके इस बीमारी के बारे में। जी डॉक्टर साहब, मधुमेह का जिक्र हो रहा है तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, आखिर ये होती क्यों है? देखिए, मधुमेह के मुख्यतः 2 कारण हैं जी। एक तो अनुवांशिक हो सकती है जिसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, ओके। जो बच्चों में होती है, जो उनके शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। जी। दूसरा हमारा है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि 30 साल के ऊपर के व्यक्तियों में होती है। उसका जो मुख्य कारण है वो यही कारण है कि हम जितनी कैलोरी ले रहे हैं जी, उतना हम बर्न नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम खाते ज़्यादा हैं और काम उसके मुकाबले नहीं करते हैं, तो उससे हमारे शरीर को इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो ज़्यादा बनाते बनाते कुछ समय में हमारा जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं, तो उससे व्यक्ति जो है मधुमेह से ग्रसित हो सकता है। और तीसरा जो इसका है थोड़ा अनुवांशिक भी है जी। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं डायबिटीज़ होने के। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि 30 साल के बाद प्रतिवर्ष इसकी जांच कराना अति आवश्यक है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ और हृदय रोगों के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर AB सिंह। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बाय चांस किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसी सूरत में फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए, कौन कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि उस मरीज़ को बचाया जा सके? देखिए, अगर किसी को इस तरह के लक्षण होते हैं जिसमें लगता है कि इसको हृदयाघात हुआ, हार्ट अटैक हुआ है, तो उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि बिना कोई समय गंवाए उसको अस्पताल पहुंचा दें, क्योंकि जो शुरू के 40 मिनट होते हैं उसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड। जी। वो समय हमको बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। तो अगर सुविधा उपलब्ध है तो उसको तुरंत लेके हमको अस्पताल पहुंच जाना चाहिए ताकि वहाँ पर उसका समुचित उपचार हो सके और इलाज हो सके। जी डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आ रहा है, बाराबंकी से संध्या जी हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते संध्या जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि जो हृदय रोग है उनसे बचने के लिए हमें क्या छोटे छोटे उपाय अपनाने चाहिए जिससे हमें ये बीमारी ही ना हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर साहब क्या एडवाइस करेंगे? हृदय रोग से बचने के लिए हमको एक तो शारीरिक श्रम बहुत आवश्यक है रोज़ का। खाने में हमको नमक का उपयोग कम करना है, तेल, तली भुनी चीज़ें इनको कम खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ ये सब चीज़ें खानी हैं, और साथ ही साथ तंबाकू के सेवन से बहुत ही दूर रहना है क्योंकि तंबाकू मुख्य कारण है हृदय रोगों का। जी संध्या जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आरती जी, आप भी स्टूडियो में आई हैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछने के लिए। मैं जानना चाहूँगी कि आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल ये है कि जो मधुमेह रोग है, डायबिटीज़, उसे तमाम तरह की बीमारियों का कारण माना जाता है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मधुमेह जो है ये धीरे धीरे चल के हमारे शरीर के सारे ऑर्गन, आँख, हमारा हृदय, हमारी किडनी, हमारे जो पूरा मस्कुलर सिस्टम है, इसको अफेक्ट करता है, क्योंकि धीरे धीरे सब जगह इसकी ब्लड सप्लाई मधुमेह की वजह से कम होने लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मधुमेह जो है सारे रोगों का कारक है। और आप अगर गैर संचारी रोगों की बात करेंगे, हार्ट की बात करेंगे, हार्ट डिजीज़ की, तो कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अगर कोई डायबिटिक है तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हाइपरटेंसिव भी होगा। अगर जब हाइपरटेंसिव हो जाएगा तो उसको फिर हार्ट की प्रॉब्लम अपने आप ही होने लगेगी। तो मधुमेह बेसिकली कारक है और अन्य रोगों का। बेबी परवीन, आप भी स्टूडियो में आई हैं, आपका क्या सवाल है? आप क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? और ये ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं बेबी परवीन राणा डालीगंज से हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये शुगर जो है, शुगर में खून में कितनी मात्रा होनी चाहिए कि हमें पता चल सके कि शुगर है? बताइए। देखिए, जांच कराने पे हम 2-3 तरीके हैं जी, जिससे कि मधुमेह का पता करते हैं। एक तो हम खाली पेट, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं जी, उस पर अगर किसी भी व्यक्ति का 120 के ऊपर आती है जांच, जी, तो इसका मतलब कि वो मधुमेह उसको है जी। अगर एक हम जांच कराते हैं कि दिन भर में कभी भी करा लें, उसको हम रैंडम कहते हैं। अगर वो किसी का 160 के ऊपर है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि उसको मधुमेह है। और तीसरा एक और है हमारा, जिसको हम HbA1c कहते हैं, जो 3 महीनों के आपके बॉडी में डायबिटीज़ का बताता है। अगर वो 7 के ऊपर है
तो हम जरूरी कहेंगे कि उस व्यक्ति को मधुमेह हो सकता है। डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ गए हैं, लखनऊ से हैं मधुरिमा जी। हेलो, स्वागत है आपका हमारे मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, पूछिए सवाल अपना। थैंक यू। मैं डॉक्टर साहब से, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके हृदय की एफिशिएंसी क्या होती है, कितना, जैसे कि अभी आप 80 वर्ष के एक बुजुर्ग ने फोन किया और वो जान रहे थे, तो मैं उसी के रेफरेंस में आपसे ये पूछना चाह रही थी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की एफिशिएंसी क्या माइंड होती है। एफिशिएंसी जानना चाहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की एफिशिएंसी क्या होती है। स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की एफिशिएंसी ये है कि वो जीवन पर्यंत आपका जो है रक्त पंप करके आपके सारे अंगों को पहुंचाता रहता है। और जैसे उन्होंने आपने फ़ोन की बात की, तो वो एक अपने वॉल्व की बात कर रहे थे, वॉल्व जो कि उससे ब्लड इस चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है, तो उनका वॉल्व 30% काम कर रहा था। स्वस्थ व्यक्ति में 100% ही काम करता है। अच्छा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि जब डायबिटीज़ होती है तो हार्ट अटैक जब भी पड़ता है वो साइलेंट होता है, आमतौर पे देखा जाता है, इसका क्या मतलब होता है? क्या कोई दर्द वगैरह नहीं होता है? देखिए, जो लोग डायबिटिक हैं लंबे समय से, जब उनको हार्ट अटैक होता है तो उनको दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो रक्त में शर्करा ज़्यादा होने से जो हमारे नर्व्स के एंडिंग्स हैं, जो कि दर्द के एहसास को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, उनकी वो क्षमता खत्म हो जाती है। अच्छा, तो इसलिए दर्द महसूस नहीं होता। जी, डॉक्टर साहब लखनऊ से एक कॉलर है, नेहा जी हैं। नेहा, आपका क्या सवाल है? हेलो। हाँ, हेलो जी, नमस्ते। मैम, मैं नेहा बोल रही हूँ ऐशबाग से। जी, मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि ये आजकल जो बच्चों में जो हृदय रोग की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो उसका क्या कारण है? क्योंकि पहले माना जाता था कि स्पेशली ओल्ड एज में ही हार्ट ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, बट आजकल फ्रिक्वेंटली देखा जा रहा है कि बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रही है। बताइए इसके क्या कारण है? देखिए, जो बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम है वो बेसिकली उनको हम कहते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अच्छा, वो उनकी डेवलपमेंट में होती है, यानी कि वो पैदाइशी होती है डॉक्टर वो साहब? पैदाइशी उनमें उतनी होती है, जिसे मुख्यतः आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं बच्चे के दिल में छेद है। जी, तो वो उसकी डेवलपमेंट में ही ठीक से उसका जो सेप्टम है वो डेवलप नहीं होता है। तो इसके मुख्यतः कारण यही कि अब हम इतना जो है पॉल्यूटेड लाइफ में जी रहे हैं, जीवन शैली इतनी है, एक ही उसका मेजर कारण है बच्चों में कंजेनिटल हार्ट डिजीज होने का। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में सौरभ जी भी आए हुए हैं। सौरभ जी, आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन जीवन शैली में ले आएँ जिससे कि मधुमेह से बच सकें? परिवर्तन लाने, देखिए, एक तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को सेडेंटरी मत रखिए। मैंने शुरू में कहा कि कम से कम हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट तेज़ रफ्तार से चलिए, साइकिल चलाइए या व्यायाम करिए। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम 30 मिनट के लिए कोई एक खेलने का शौक़ रख लीजिए, खेल खेलिए। और जो छोटे मोटे कार्य हैं आपके घर के, जैसे कहीं से पानी लेके पीना है या कुछ करना है, बागवानी का शौक़ रखिए। तो इन सब करके आप अपने शरीर में थोड़ा सा जब श्रम रखेंगे तो इससे आपको इस मधुमेह के रोग से बच सकते हैं। साथ ही साथ खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें, ये चीज़ें न खाएं। और साथ ही शराब और तंबाकू के सेवन से बचें। उससे निश्चित रूप से आप मधुमेह और हृदय रोगों से अपना बचाव कर पाएंगे। सौरभ जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहते हैं, डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम्स है, इसमें एक्सरसाइज और योग कितना ज़रूरी है? देखिए, एक्सरसाइज और योग ये दोनों एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। जी, इससे आपका शरीर का जो मेटाबॉलिक स्टेटस है वो अच्छा होता है और उससे आप इन सारे रोगों से बच सकते हैं। यानी कि एक्सरसाइज और योग बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज और योग को ज़रूर शामिल कीजिए। कहते हैं ना, करिए योग और रहिए निरोग। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को कोई ऐसा पैगाम दीजिए, कोई ऐसा संदेश दीजिए ताकि लोग हृदय प्रॉब्लम से या जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ये समस्या ना हो और वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव ही उपचार है। इसलिए हम अपना जीवन पद्धति ऐसे रखें कि हमको ये रोग हो ही ना, क्योंकि देखिए, रोग होने के बाद बहुत चीज़ें अफेक्ट होती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है, फैमिली लाइफ अफेक्ट होती है
और साथ ही साथ जो हमारा देश है इसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है जी। तो इसलिए सबको अपना दिनचर्या ऐसी रखें कि इस बीमारी से ग्रसित ही ना हो, और साथ ही साथ 30 साल के बाद प्रति वर्ष अपनी डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन की जांच अवश्य कराते रहें, ताकि समय से पता चलने पर इस पर नियंत्रण रखा जा सके। शुरू में जीवन शैली को परिवर्तन करके आप नियंत्रण रख सकते हैं, बाद में दवाओं का उपयोग करके रख सकते हैं, और जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं बाद में कि किसी की किडनी ना खराब हो, हार्ट ना खराब हो, उन सब से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा पैगाम हमारे व्यूवर्स को दिया, थैंक यू सो मच। और दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, आप उनका पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। और अब कार्यक्रम के अंत में चलते चलते तो बस नोट कीजिए आज का सवाल, रक्त में शुगर की कितनी मात्रा होने पर किसी को भी मधुमेह से पीड़ित माना जाता है? जी हाँ, यही सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। और इसमें जितनी भी करेक्ट एंट्रीज होंगी उसमें से हम लकी ड्रॉ निकालेंगे और जो लकी विनर होगा उसे हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे और सम्मानित भी करेंगे। तो बस जल्दी से लिख भेजिए आप हमें इस सवाल का जवाब इस पते पर। तो नोट कीजिए आप हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। दर्शकों, आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम देखते रहें। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। डॉक्टर साहब, इसी के साथ मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप इस स्टूडियो में आए और हमारे व्यूवर्स को डायबिटीज़ और हार्ट के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सो मच।